दोस्तों क्या हो अगर दुनिया में सारे लोग मारे जाए और सिर्फ आप अकेला ही जिंदा बचे, तब क्या आप दुनिया को फिर से हरियाली बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हस्तमैथुन को आखिरकार एक लड़की चमचम चूची मिल जाती है जिसके साथ वो शादी कर लेता है, लेकिन आगे वो और एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसको देखकर वो अफसोस करने लगता है कि काश उसने उस दिन उस चुड़ैल के साथ शादी नहीं की होती। इस पार्ट के शुरुआत में वो लड़की जिसकी नाम मेलिसा थी वो हस्तमैथुन से कहती है, मैंने उस बोर्ड को देखा था जिसमें लिखा हुआ था अलाइव इन टस्कन और उसे देखकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम अगर वहाँ पर अपना पता ठिकाना लिख देते तो मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पर पहुँच जाती। जिसको सुनकर हस्तमैथुन को बहुत अफसोस होता है क्योंकि 2 दिन पहले अगर उसके साथ उसकी मुलाकात होती तो आज उसे उस चुड़ैल के साथ शादी नहीं करना पड़ता। खैर कार में हस्तमैथुन उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है और उसे और चमचम चूची को लेकर अपने घर पहुँचता है। वहाँ पर वो मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए काफी कोशिश करता है। मेलिसा कहती है घर तो काफी आलीशान है लेकिन मैं कहाँ पर सोऊंगी, जिसमें हस्तमैथुन कहता है कहीं पर भी सो जाना, कौन देख रहा है। चमचम चूची कहती है पूरी दुनिया हमारी है, कहीं पर भी सो जाओ, जो कहकर वो उसे हक करती है। लेकिन तभी हस्तमैथुन भी उन दोनों को पीछे से जकड़ लेता है। रात को जब वो दोनों सीरियल की बातें करते हुए खाना पका रही थी तभी वहाँ पर हस्तमैथुन अपनी कटवा कर मटक मटक कर उनके सामने पहुँच जाता है। उसने मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए शेविंग कर लिया था, लेकिन उसकी ये नया लुक उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं आती। उसी रात जब वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तभी हस्तमैथुन मेलिसा को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो दुनिया का सबसे समझदार मर्द है, जो कि वो सच में है क्योंकि दुनिया में सिर्फ वो अकेला ही मर्द बचा हुआ है। यहाँ पर चमचम चूची मेलिसा से उसके पति के बारे में पूछती है, जिसमें मेलिसा कहती है मैंने मेरे पति को एक दूसरे औरत के साथ बिस्तर गर्म करते हुए देख लिया, जिसके बाद से हम दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए मैं अभी सिंगल हूँ। जिसमें हस्तमैथुन कहता है ओ ठीक किया तुमने, मुझे भी वैसे लोग पसंद नहीं जो अपने पार्टनर के साथ चीट करते हैं, जबकि उसका इरादा भी कुछ वैसा ही था। अब डिनर हो जाने के बाद जब मेलिसा बाजू वाले घर में सोने के लिए चली जाती है तभी चमचम चूची हस्तमैथुन से कहती है चलो ना जानू दुनिया की आबादी बढ़ाते हैं। जिसमें हस्तमैथुन मना कर देता है और कहता है नहीं जानू आज नहीं, आज मैंने शिलाजीत नहीं पी है। चमचम चूची कहती है ये नहीं हो सकता, तुम मेरे कुएं से पानी निकालने में कभी मना नहीं करते हो, तो फिर आज क्या हुआ, क्या तुम मेलिसा के साथ नैन मटक का तो नहीं कर रहे हो। जिसके बाद रात में वो जब सो रहा था तभी उसके बेडरूम में मेलिसा आती है और उसे कुछ दिखाने के बहाने अपने साथ चलने के लिए कहती है। हस्तमैथुन भी लाल टपकाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो अपनी चुड़ैल बीबी को सड़ी हुई शकल बनाते हुए देखता है, जिसको देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है और वो नींद से उठ जाता है। यानी ये सब कुछ बस उसका एक डरावना सपना था। अगली सुबह वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है ताकि मेलिसा उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर उसके साथ पड़ जाए, लेकिन इससे उसे कोई भी फायदा नहीं होता। बाहर मेलिसा को वो एक कार गिफ्ट करता है और कहता है उस दिन हम दोनों की टक्कर से तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह तोहफा दिया। तभी वहाँ पर चमचम चूची आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारे पास मेलिसा को गड्डी गिफ्ट करने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन हमारे घर का दरवाजा ठीक करने के लिए वक्त नहीं है। हाँ खैर आगे चमचम चूची मेलिसा को अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है जिसमें सारे फोटोज उसी ने ही अपने हाथों से ड्रॉ किया था। इसके बाद अगले ही दिन हस्तमैथुन जब दरवाजे में टाके लगा रहा था तभी वहाँ पर मेलिसा आकर उसे और चमचम चूची को उसके साथ बियर पीने के लिए इन्वाइट करती है। हस्तमैथुन कहता है चमचम चूची की तबीयत बहुत खराब है, चलो ना हम दोनों ही जाकर बियर पीते हैं। जिसके बाद वो मुंह उठाकर बियर पीने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पर मेलिसा बियर पीकर टल्ली हो जाती है और हस्तमैथुन को अपनी दिल की बात बताने लगती है। वो कहती है अगर तुम चमचम चूची के साथ शादी नहीं करते तो आज मैं तुम्हारे साथ ही अपनी वर्जिनिटी को तोड़ता। जिसको सुनकर हस्तमैथुन एक्साइटेड होकर चमचम चूची के साथ अपनी शादी को तोड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि चमचम चूची उसके और उसकी तस्वीर से एक वेडिंग बोर्ड बना रही थी, जिसको देखकर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ हमें गड्डी में एक इंसान को देखते हैं जो अलाइव इन टस्कन को देखकर टस्कन के लिए निकल पड़ता है। इधर रात में चमचम चूची मेलिसा को उसके और हस्तमैथुन के शादी के बारे में बताती है। वो कहती है जानती हो हस्तमैथुन मेरे साथ शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही दिन उसका मन बदल गया और हमने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। जो कहकर वो बियर लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हस्तमैथुन मेलिसा से कहता है अच्छा कल रात तुम मुझे कुछ बता रही थी ना। ओ नहीं नहीं नहीं, कल रात मैंने थोड़ा ज्यादा ही पी रखी थी, इसीलिए मैं वो सब कुछ कह रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हस्तमैथुन मेलिसा और चमचम चूची दोनों को ही लपेटना चाहता है, लेकिन मेलिसा उसे भाव नहीं देती। तभी वहाँ पर चमचम चूची आकर हस्तमैथुन से कहती है चलो ना जानू दुनिया की आबादी बढ़ाते हैं, जो कहकर वो उसे अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर जाती है। अंदर हस्तमैथुन उससे कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है लोगों के सामने ये सब कुछ मत कहा करो, लेकिन आज अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी,
इसीलिए हम दोनों को मिलकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना होगा। जो सुनकर हस्ते मैथुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो मुंह धोकर मेलिसा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखो भगवान ने मुझ जैसे अकेले मर्द को इसलिए जिंदा रखा है ताकि मैं दुनिया को फिर से आगे बढ़ा सकूं। इसीलिए मुझे मेरी जवानी रहते हुए ढेर सारे बच्चे पैदा करना होगा। अब हस्ते मैथुन की इन सारी बातों से मेलिसा सोचती है कि वो उसकी और चमचम चूची के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उसके हाँ में हाँ मिलाती है। आगे वो चमचम चूची के पास जाकर रोते हुए कहता है, ओ चमचम चूची, ये क्या हो रहा है? भगवान ये क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ? जो कहकर वो उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे दुनिया की बहुत फिक्र है और आबादी बढ़ाने का ठेका सिर्फ उसी ने ही लिया है। वो कहता है, चमचम चूची, हमें जल्द से जल्द दुनिया को फिर से हरियाली करनी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया में इंसान के वजूद को कायम रखने के लिए हमारे बच्चे आपस में सेक्स करें, पर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। कौन कह रहा है रास्ता नहीं है? अगर मैं मेलिसा को तुम्हारी सौतन बना दूं तो फिर हम तीनों के बच्चे भी आपस में सेक्स करके दुनिया को आगे लेकर जा सकते हैं। जिसको सुनने के बाद चमचम चूची उसके ऊपर नाराज होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। आगे वो चमचम चूची और मेलिसा दोनों को ही मनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही उसके ऊपर नाराज थी। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर चमचम चूची और मेलिसा आपस में गठबंधन करके सौतन बनने के बारे में ही बात कर रही थी। इसीलिए वो दोनों हस्ते मैथुन को घर के अंदर बुलाकर कहती है, देखो हस्ते मैथुन, हम दोनों सौतन बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं जो कि तुम्हें माननी होगी। हस्ते मैथुन भी मनी मन खुश हो जाता है और ये बात सुनकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ पर चमचम चूची उसे उन दोनों के साथ नाजायज रिश्ता बनाने की टर्म्स एंड कंडीशन बता देती है। वो कहती है, तुम सिर्फ मेलिसा के साथ हफ्ते में 3 बार बच्चे पैदा करने की प्रोसेस को प्रैक्टिकल कर सकते हो, बाकी 4 दिन तुम्हें मेरी खुजली मिटाना होगा। जो सुनकर हस्ते मैथुन उन दोनों के सामने तो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है, लेकिन अंदर वो इतना खुश था कि वो अपने कमरे में जाकर तकिया लपेटकर हंसने लगता है। अगले ही दिन वो डील के मुताबिक तैयार होकर मेलिसा को लेकर स्वागरात मनाने के लिए खुले आसमान के नीचे एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने पहले से ही गद्दी बिछाकर डेकोरेशन करके रखा था। यहाँ पर मेलिसा आवताव ना देखे ही हस्ते मैथुन के ऊपर झपट पड़ती है। हस्ते मैथुन कहता है, रुको रुको, मैं इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। जो कहकर वो उसी के सामने ही धड़ाधड़ घड़चक्की पटाखे फोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कार में उस आदमी को देखते हैं जो घड़चक्की पटाखे को देखकर उन्हीं की तरफ आने लगता है। इधर वो दोनों जब एक दूसरे की चुम्मी लेकर दुनिया की आबादी बढ़ाने का उद्घाटन कर रहे थे, तभी वहाँ पर कार लेकर वो आदमी पहुंच जाता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये चमचम चूची है, लेकिन उस गड्डी के अंदर से वो मोटा आदमी निकलता है जो कि अपना नाम टॉड बताता है। अब टॉड को देखकर हस्ते मैथुन की तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक वो दुनिया का आखिरी मर्द था और वो अकेला ही चमचम चूची और मेलिसा के साथ गुलछड़े उड़ाना चाहता था। यहाँ पर टॉड उन दोनों से कहता है, मैं तो यहाँ से जा ही रहा था, तभी मैंने घड़चक्की पटाखे को आसमान में फूटते हुए देखा और उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। अब टॉड के वहाँ पर आ जाने की वजह से उन दोनों का आबादी बढ़ाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। हस्ते मैथुन घर जाकर चमचम चूची को बताता है कि कैसे उसके किए किराए पर उस मोटे आदमी ने पानी फेर दिया, जिसको सुनकर चमचम चूची बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, ओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हें मेलिसा के साथ मजबूरी में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेलिसा खुद ही उस मोटे आदमी के साथ आबादी बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। हस्ते मैथुन कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही एक अनजान आदमी के साथ मेलिसा की गठबंधन नहीं करवा सकते। इस महत्वपूर्ण काम को तो मुझे कंप्लीट करना होगा। आगे जब वो चारों एक साथ बैठकर बियर पी रहे थे, तभी टॉड कहता है, मैं तो इस पूरे दुनिया में अकेला पड़ गया था, लेकिन मैंने मेरी फेवरेट मूवी शॉशैंक को देखकर मोटिवेट होकर जिंदा रहा। क्या शॉशैंक? ये तो मेरी फेवरेट मूवी है। अब उन दोनों की इस वार्तालाप में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जिसको देखकर हस्ते मैथुन अंदर ही अंदर जलने लगता है और वो कहता है, अरे ये मूवी तो मेरी भी फेवरेट मूवी है, जिसमें टॉम हैंक्स कई दिनों तक एक टापू में फंसा हुआ था ना। मेलिसा कहती है, लेकिन उस मूवी में तो टॉम हैंक्स था ही नहीं, जिसको सुनकर उन सभी के बीच हस्ते मैथुन खुद ब खुद बेइज्जत हो जाता है। अगले ही दिन चमचम चूची सभी को लेकर एक डेट पर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन हस्ते मैथुन उसकी बात से सहमत नहीं था और वो तो मेलिसा के साथ डेट पर जाना चाहता था। इसीलिए वो मेलिसा के पास जाकर टॉड के बारे में अनाप शनाप कहकर उसकी कान भारी करने लगता है, लेकिन मेलिसा को उसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये साला झूठ कह रहा है, इसीलिए वो उसके मुंह पर दरवाजा मारती है। आगे जब वो चारों डेट पर जा रहे थे, तभी चमचम चूची उल्टी करने का ढोंग करती है और वो उनके सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से वो हस्ते मैथुन को उसके साथ घर पर रुकने के लिए और मेलिसा को टॉड के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों डेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी फिरकी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हस्ते मैथुन भी उन दोनों को फिरकी लेते हुए देखकर जल रहा था, इसलिए अगले ही दिन वो चमचम चूची को मनाकर सबको लेकर फिर से डेट पर जाता है। वहाँ पर वो मेलिसा के सामने टॉड को बेइज्जत करने के लिए अपने कपड़े उतार देता है और टॉड को भी कच्छी पर आने के लिए कहता है। यहाँ पर
पर टॉड जब अपने बनियान को उतारता है तभी मेलिसा उसके पेट में एक कट का निशान देखती है और उससे इसके बारे में पूछती है, जिसमें टॉड उससे कहता है, मैं जब छोटा था तब मैंने अपने भाई को अपना एक किडनी दे दिया था और वो दाग उसी का ही है। जो कहकर वो इमोशनल हो जाता है और मुंह उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेलिसा की भी उसकी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर आंखें भर आती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। खोपचे में जाकर वो दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेने लगता है, जो कि दूर से हंसते मैथुन देख लेता है और उसकी आंखें गोटियों की तरह बाहर निकल जाता है। रात को मेलिसा के पास जाकर उसे टॉड के खिलाफ भड़काने की फिर से नाकामयाब कोशिश करता है, पर मेलिसा उसके ऊपर भरोसा नहीं करती और उसके मुंह पर फिर से दरवाजा मारकर दरवाजे को बंद कर देती है और इस एपिसोड की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज की 4th, 5th और 6th एपिसोड की कहानी। बाकी एपिसोड की कहानी अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।